जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आई डोंट नो कौन है वो, और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। हम आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई डाल लें कि कोई भी गधे का गोबर खाने वाला मनुष्य आकर हमारे समाज में हमारे बच्चों को गलत दिशा दिखाएगा और हम चुपचाप बैठे रहें। मैं तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा, साहब धर्म की रक्षा कीजिए। कथावाचक देवकी नंदन जी क्यों भड़के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। माता पिता जो हमारे जीवन का आधार हैं, जिनकी छत्र छाया में हम बड़े होते हैं, जिनकी ममता और त्याग से हमारा अस्तित्व है, उन माता पिता का अपमान करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता के खिलाफ जो अशोभनीय और मर्यादाहीन टिप्पणी की, उसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठ रही है। दिल्ली और मुंबई में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब इस मुद्दे पर धर्म और संस्कृति के रक्षक भी सामने आ गए हैं। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने अपने प्रवचनों में इस पर कड़ा विरोध जताया है और सरकार से इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवकी नंदन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माता पिता का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि सरकार से भी मांग की है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियों और माता पिता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आई डोंट नो कौन है वो, हम नहीं जानता हूँ। न्यूज चैनलों से सुना, कुछ लोगों ने हमें बताया, और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। आई थिंक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, शायद हम तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की सोच जो है वो नष्ट हो चुकी है। ये लोग गोबर खाते हैं, ये अन्न नहीं खाते, ये लोग गोबर खाते हैं, और गोबर भी गाय का नहीं खाते, गधे का खाते हैं, सुअर का खाते हैं। ये सरासर भारतीय परंपराओं का अपमान है। भारतीय भावनाओं को हट करने का समुचित सोची समझी भावना है ये। माता पिता के प्रति बच्चों का क्या आदर्श होना चाहिए, ये हमारा मानस सिखाता है। परंतु उन्हीं आदरणीय माता पिता के प्रति कोई ऐसी गंदी हरकत करे, ऐसी बात बोले, चाहे वो फेसबुक पे डाली जाए, चाहे वो किसी टीवी चैनल में चले, चाहे वो ट्विटर पे डाली जाए, चाहे कहीं भी डाली जाए, वो भारतीय परंपरा का अपमान है। इसीलिए हमने धर्म संसद में ये बात कही थी, चाहे कोई टीवी चैनल पे हमारी भावनाओं को हट करे, चाहे कोई उस पे जोक बनाए, चाहे उस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस निंदा की इसीलिए कानून मांगा है हम। और कितना गिरेगा हमारा समाज, इतना गिरने के बाद भी कब बोलेगा हमारा समाज। हम आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई डाल लें कि कोई भी गधे का गोबर खाने वाला मनुष्य आकर हमारे समाज में हमारे बच्चों को गलत दिशा दिखाएगा और हम चुपचाप बैठे रहें। मैं नहीं जानता हूँ उसे, नहीं मिला हूं मैं उसे, लेकिन वो विचार गलत है समाज के लिए जो वो दे रहा है, और ऐसे विचारों का दमन करना होगा। मैं तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा, साहब धर्म की रक्षा कीजिए, साहब संस्कृति की रक्षा कीजिए, और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए जिन्हें ऐसे ही नहीं पता कि अपनी माँ से कैसे बात की जाती है। उन्होंने ये बोल के सिर्फ भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं किया, अपनी जन्म देने वाली माँ का भी अपमान किया है। उसने अपने दूध पिलाने वाली माँ का भी अपमान किया है। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगा। और हर ऐसे शो को बंद कर दिया जाए जहां ऐसी बातें बोलने की आजादी मिलती हो। बंद करो, ताला लगा दो उसके मुंह पे। ऐसे टीवी सीरियल्स पे, चैनल्स, मूवीज पे बैन लगना चाहिए जो हमारी संस्कृति का नाश करने की कसम खा के बैठे हुए। ये भारत है साहब, या हमारे हिसाब से भारतीय कानून और सीरियल्स बनने चाहिए। मैं बता नहीं सकता हूँ जो उसने बोला है, और कम एक्टिव तो आप भी नहीं हो, मैंने नहीं सुना होगा पर आपने जरूर सुन लिया होगा। अगर आप लोगों ने सुन लिया है तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं सुना है तो सुनना भी मत, मेरी हाँ में हाँ मिला देना। सुना पूरा मैंने भी नहीं है, पर जितना सुना है वही इतना बोलने के लिए बेबस कर गया। पूरा सुनता तो पता नहीं क्या होता। आपको बता दें कि यह मुद्दा अब संसद तक भी पहुंच चुका है। संसद में इस तरह की मर्यादाहीन भाषा और माता पिता का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है। जनता भी अब जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार से कठोर दंड की मांग
मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी लोगों से आह्वान किया है कि वे ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट हों। अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या माता पिता का अपमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या इस तरह के बयान देने वालों की जुबान पर लगाम लगेगी? यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या माता पिता के अपमान के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और माता पिता के सम्मान की रक्षा के लिए सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन जागरण मंच के साथ सत्य की खोज और संस्कृति की रक्षा के इस अभियान में। धन्यवाद।